नमस्कार, स्वागत है आपका बोलतंत्र पर। और सिराथू में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा किला ढहाया गया। अगर साफ तौर पर देखें तो सिराथू सबसे बड़ी सीट रही जहां बीजेपी हारी है। आज स्वागत समारोह है, तमाम कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, होली की भी खुशी है, लेकिन सवाल वही है। बार बार कहा जा रहा है कि 40 से 50 सीटों पर समाजवादी पार्टी के जीते हुए प्रत्याशियों को हराया गया। कितनी सच्चाई है और उस रात का क्या माहौल था जब सिराथू धधक रहा था? यह है कि जो 40 सीटें थे, बहुत हमारी सीटें 100-200 वोटों से हारी हैं। ईवीएम चुराया गया है रात में, उसी गड़बड़ी की वजह से। और जो यहाँ की सीट हारी है, उनके भाई भतीजे गुंडाई ज़बरदस्ती करते थे, इसलिए हारी है। एक और बड़ा सवाल कि केशव प्रसाद मौर्य अब सिराथू से हार गए, तो क्या अभी भी गुंजाइश है कि उनके रिश्तेदार और तमाम उनके सहयोगी इस बात का बदला निकालने की कोशिश करेंगे? हालांकि मुकदमा हुआ है 400 लोगों पर। ऐसे कोई बात नहीं, अगर करेंगे तो उसका फिर देखा जाएगा। लोकसभा 2024 में फिर चुनाव आ रहा। हाँ। अगर उनकी ऐसी गलतियां रहेगी तो इससे भी गलत परिणाम उनको मिलेगा। अच्छा, केशव प्रसाद मौर्य को हराने के बाद जो होली मनाई गई वो कैसी रही? अरे ये तो लोकतंत्र है, हारना जीतना सबका काम है। हाँ। अच्छा नहीं एक बहुत समझदार साथी हमारे बीच आए थे, हालांकि अभी दिख नहीं रहे। क्या नाम है आपका? आप कहाँ से आए? हम अटसरां से हैं। हमारा नाम ब्रजेंद्र सिंह यादव है। क्या कहना चाहेंगे ब्रजेंद्र जी केशव प्रसाद मौर्य की हार पर? देखिए, ये लोकतंत्र है, हार जीत तो होती ही रहती है। हाँ। कोई किसी को हरा सकता है। लोकतंत्र में जनता का चुनाव होता है। हाँ। जनप्रतिनिधि चुनती है जनता। किसों की वो चिंतकती है। इनके भाई भतीजों ने इतना अत्याचार किया था सिराथू की विधानसभा में, इसलिए ये हार गए। अच्छा, सिराथू में जिस रात काउंटिंग हुई थी, उस रात जो बवाल हुआ था, मैं वहाँ मौजूद था। आप लोग उसे कैसे देखते हैं? क्या इससे पहले कभी सिराथू के चुनावी इतिहास में ऐसा बवाल हुआ है? देखिए, ऐसा बवाल कभी चुनाव काउंटिंग के समय नहीं हुआ सिराथू के इतिहास में। यह ऐसे पहली बार हुआ है। डिप्टी सीएम की कुर्सी थी, वो जाने वाली थी, इसीलिए जनता बहुत आक्रोशित थी जो सीएम साहब के साथ थी, इसलिए इतना आक्रोश हुआ, इतना दंगा हुआ। समाजवादी पार्टी पहले से जीत रही थी भाई, 6-7 हज़ार वोटों से आगे चल रही थी। ये लोग सोच रहे थे जबरदस्ती करके हरा दिया जाए, ये काम हो नहीं पाया। हमारे इतने सिपाही सतर्क खड़े थे वहाँ काउंटिंग में, उन्होंने हिलने का काम नहीं किया है। अच्छा, तो आपको लगता है कि सिपाही मजबूती से खड़े रहे इसलिए हेर फेर नहीं हो पाए? क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? इंदिरा सिंह यादव अटसराय से। कहाँ से आए हैं? अटसराय चौराहा। क्यों आए हैं आज, आप बताएं थोड़ा सा। आज हम पल्लवी दीदी को सुनने आए हैं। पहली बात हम लोगों ने संघर्ष किया और हम लोगों ने कौशाम्बी की तीनों सीटों पे इतिहास रच दिया। इतिहास में पहली बार है जो समाजवादी पार्टी गठबंधन ने तीनों सीट दर्ज की है, जीत दर्ज की है, और हम सबको बधाई भी देते हैं। बाकी सरकार नहीं बन पाई क्योंकि जो सरकार वर्तमान में थी उसकी मंशा साफ नहीं थी। उन्होंने बहुत अलग तरीके से, मान लीजिए, एक हिसाब से घपला किया है, ईवीएम को लेके हो चाहे जो भी हो। अच्छा, एक सवाल मैं लगभग सबसे पूछ रहा हूँ कि जिन 400 लोगों पर मुकदमा हुआ है सिराथू के वोटिंग के दौरान, जो घटना हुई, जो दंगा भड़का, उसको किस नज़रिए से देखते हैं? क्या विशेष पार्टी के लोगों को टारगेट करके मुकदमा किया गया है? हो सकता है, क्योंकि अब मान लीजिए कि विरोध तो रहा है, भाई डिप्टी सीएम रहे हैं। हो सकता है कि उस समय मान लीजिए कि पार्टी विपक्ष में थी, पार्टी जीत रही थी, तो हो सकता है उन्होंने दर्ज करवा दिया वो मुकदमा। बाकी उस समय तो हम लोग थे नहीं। बाकी जो भी हमारे कार्यकर्ता, जो भी साथी थे, वो बहुत अडिग होके बहुत साहस के साथ वहाँ लड़े और हमारी तीनों विधानसभा सीटें जीत ली हमने। अच्छा, मेरी भी एक शिकायत है सिराथू के लोगों से। तमाम लोग जब देखते हैं मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ तो कैमरे के आगे से जरूर निकलते हैं। ऐसा कुछ शगुन होता है क्या सिराथू में? यहाँ पे कुछ लोग जब नया नया कोई चीज़ देखते हैं तो शौक होती है कि हम भी देखें क्या हो रहा है। अच्छा। हाँ। नहीं, अब इस बात में भी आपकी एक बड़ा सवाल है कि इसका मतलब मीडिया सिराथू के ज़मीनी मुद्दे उठाने कभी आया ही नहीं। यहाँ पे मीडिया सही लोगों से मिलती नहीं है। यहाँ की मीडिया पहली बात बिकी हुई है, ठीक है। यहाँ पे जो लोग थे अभी तक, ये सब खरीदे हुए हैं, क्षेत्र में जा ही नहीं पाते। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बहुत तकलीफें हैं, लोगों को जा ही नहीं पाते। यहीं पे आती है सिराथू, टाउनों में उतनी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लाइट पानी तो समय से मिल जाता है, मगर देहात एरिया में हर चीज़ नहीं मिल पाता है। मैंने देखा था सड़कें और तालाब में फ़र्क महसूस नहीं हो रहा था। अच्छा, एक आखिरी सवाल हम अपने लिए भी, क्योंकि हम भी पूछना चाहेंगे। बोलतंत्र ने जिस तरह से सिराथू में काम किया,
उससे आप लोग कितना सहमत हैं, कितना खुश दिखते हैं? भोल तंत्र हम देखें, भोल तंत्र ने बहुत अच्छा कार्य किया। जो भी यहाँ पे भ्रष्टाचार जैसे हुआ उस समय दारू शराब वगैरह पकड़ी गई, भोल तंत्र ने आगे बढ़ के उसको उजागर करने का काम किया। जो भी यहाँ समस्याएं थी उनको दिखाने का काम किया भोल तंत्र ने। लगभग कौशाम्बी के अधिकतर से अधिक गाँव में गए, वहाँ की जन समस्याएँ क्या हैं उस पर उन्होंने वाकिफ हुए और उन्होंने अपने माध्यम से अपनी बात रखी, ताकि बोल तंत्र बहुत अच्छा एक चैनल है। हम देखे हैं कि बोल तंत्र ने हर गरीब की आवाज़ उठाई है और हमारे यहाँ तो सभी लोग संघर्ष के साथ पल्लवी दीदी को जिताए बस। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो फिलहाल बात यही मैं कहना चाह रहा था कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा किला ढाया गया, एक और जो जारू साथी देखिए ये भी कैमरे के आगे से निकलते, क्या मजा मिलता है कैमरे के आगे निकलने में? कुछ नहीं। अच्छा चलिए, इनको मजा गलती से निकल गया। तो आखिरी बात मैं यही खत्म करूंगा कि जिस तरीके से सिराथू का सबसे बड़ा किला भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम की कुर्सी को समाजवादी पार्टी ने ढाया, उससे कहीं ना कहीं ये मैसेज तो गया है कि जो बीजेपी प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, अगर सही प्रत्याशी और सही मैनेजमेंट के साथ चुनाव लड़ा जाए तो सिर्फ सिराथू की सीट नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम काले कारनामे उजागर किए जा सकते हैं। बाकी अपडेट्स के लिए बोल तंत्र को देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।